कवि कुल कुमुद दिवाकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का लेखन करते समय उसके सौष्ठव का पूरा ख्याल रखा है। सुंदरकांड की सुंदरता को अभिव्यंजित करने की दृष्टि से ही गोस्वामी जी ने सतोगुणी माया, तमोगुणी माया और रजोगुणी माया की विवेचना की है। जिस प्रकार किसी ब्रह्मचारी को भवसागर पार करने में स्त्री रूपा माया बंधनकारक होती है, उसी प्रकार से हनुमान जी की इस यात्रा में स्त्री रूपा ये तीनों मायावी शक्तियां, प्रथमतः सुरसा, द्वितीयतः सिंहिका और तृतीयतः लंकिनी बाधा के रूप में उपस्थित हो रही हैं। श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, समुद्र का लंघन कर रहे हैं, भक्ति स्वरूपा मां जानकी की शरणागति प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस भक्ति के मार्ग में बाल ब्रह्मचारी की यात्रा को बाधित करने की दृष्टि से गोस्वामी जी ने इन तीनों आसुरी वृत्तियों सतोगुणी माया, तमोगुणी माया और रजोगुणी माया के रूप में सुरसा, सिंहिका और लंकिनी जैसी वृत्तियों का उल्लेख किया है। नभ में सतोगुणी आसुरी वृत्ति सुरसा बाधक बनती है, जल में तमोगुणी वृत्ति सिंहिका बाधक बनती है और समुद्र लंघन कर जाने के उपरांत, वन की शोभा का निदर्शन कर लेने के उपरांत हनुमान जी जब लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां पर रजोगुणी आसुरी माया लंकिनी बाधक के रूप में उपस्थित हुई है। पुर रखवारे देखि कपि, पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने यह विचार किया कि यहाँ इस नगर की रखवाली के लिए बहुत से राक्षस गण तैनात हैं, बहुत सी सेना इसकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है, अतः मुझे कोई देख न पाए, इसलिए मैं निशी रात्रि में इस लंका नगरी में प्रवेश करूंगा। द्वितीयतः सूक्ष्म रूप, अति लघु रूप धारण करके प्रवेश करूंगा, जिससे मेरे ऊपर किसी की दृष्टि न पड़े। यहां पर हनुमान जी विचार करते हैं, कपि मन कीन विचार। इस विचार शब्द को लेकर भी मैं सुंदरकांड के सौष्ठव का निरूपण अपने किसी अन्य वीडियो में आगे करूंगा।
हनुमान जी महाराज जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो वहाँ लंकिनी नाम की रजोगुण वृत्ति वाली मायावी शक्ति स्वरूपा राक्षसी से उनकी भेंट होती है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। लंकिनी की दृष्टि अति लघु रूप धारण करने के उपरांत भी हनुमान जी पर पड़ जाती है और वह कहती है कि जाने ही नहीं मरम उषठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे दुष्ट, तुम चोर की भांति मुझसे छिप करके कहां चले जा रहे हो? क्या तुम मेरे मर्म को नहीं जानते? ये जहां तक चोर हैं, जितने भी चोर हैं, वे ही मेरे आहार हैं। इस रूप में यह रजोगुण वृत्ति वाली जो माया शक्ति लंकिनी साक्षात लंका के रूप में जो राक्षसी स्वरूप धारण करके लंकिनी के रूप में वहाँ सुरक्षार्थ नियुक्त है, वह हनुमान जी के प्रति दुर्वचन कह रही है। प्रथमतः उसने षठ शब्द का प्रयोग किया, द्वितीयतः उसने हनुमान जी को चोर शब्द से संबोधित किया है। यह जो लंकिनी है यह स्वयं लंका है, लंका नगरी है। और यह लंका नगरी ही राक्षसी के रूप में, निशाचरी के रूप में, निश्चरी के रूप में लंकिनी नाम धारण करके लंका की रक्षा करने के लिए यहाँ मुख्य द्वार पर उपन्यस्त की गई है। अध्यात्म रामायण में भी इस बात की विवेचना का उल्लेख है कि तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। यह लंकापुरी ही साक्षात राक्षसी के रूप में लंकिनी नाम से यहाँ सुरक्षार्थ नियुक्त की गई है। और इसी प्रकार का भाव महर्षि वाल्मीकि ने अपने वाल्मीकीय रामायण में भी अभिव्यंजित किया है। जिस प्रकार से बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के मार्ग में ये तीनों स्त्रियां सुरसा, सिंगिका और लंकिनी मार्ग में बाधा बन रही हैं, वह वस्तुतः किसी भी साधक, किसी भी भक्त, किसी भी योगी के मार्ग में इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रथमतः सतोगुणी बाधा, द्वितीयतः तमोगुणी बाधा, तृतीयतः रजोगुणी बाधा। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने माया को नारी के रूप में ही चित्रित किया है। तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। हनुमान जी को मार्ग में जो भी बाधा मिली है वह नारी के ही रूप में मिली है, और ये तीनों नारियां माया ही हैं। इसीलिए उन्होंने माया को नारी शब्द से अभिव्यंजित किया है। तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो मैं यहाँ पर यह अनुरोध कर रहा था कि लंकिनी ने हनुमान जी के लिए दो शब्द कहे, दुर्वचन कहे। एक षट शब्द का उसने प्रयोग किया, द्वितीयतः उसने चोर शब्द का प्रयोग किया। इसमें भी भिन्न भिन्न व्याख्या इन शब्दों की जा सकती है। चोर शब्द का प्रयोग करने पर हनुमान जी ने लंकिनी को एक
एक घूंसा मारा, एक मुक्का मारा, और उस मुक्के का प्रभाव ये हुआ, घूंसा लगते ही लंकिनी के मुख से रुधिर का वमन हुआ और वह धरती पर लुढ़क गई, कई ढुनमुनियां खाई और फिर उसने अपने आप को संभाला। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। फिर वो अपने को संभालती हुई उठती है और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से अनुनय विनय करने लगती है। ऐसा उसने क्यों किया? पहले तो उसने हनुमान जी को चोर शब्द से संबोधित किया, शठ शब्द से संबोधित किया। पुनश्च हनुमान जी ने एक ही मुक्का क्यों मारा? इसका जो दार्शनिक रहस्यात्मक पक्ष है वह यह है कि मूलतः उसने हनुमान जी को चोर शब्द से संबोधित किया तो हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, एक घूंसा जड़ा, और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके मुख से रक्त की धार बह निकली और वह व्याकुल हो उठी, और फिर जो है अपने को संभाल करके फिर खड़ी होती है और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से अनुनय विनय करने लगती है। यहां अगर हम दूसरे शब्द, दूसरे दुर्वचन शठ को लें तो यह भी प्रतीत होता है कि कदाचित लंकिनी के मन में यह भाव आया कि अभी तो चोर शब्द कहने के एवज में, चोर शब्द का संबोधन करने के कारण मुझे हनुमान जी ने एक मुक्का मारा है, और कहीं शठ शब्द का मैंने जो प्रयोग किया, अगर उस पर हनुमान जी ने दूसरा मुक्का मुझे मार दिया, इस कपि ने, इस बंदर ने मुझे कोई दूसरा मुक्का मार दिया तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सशंका शब्द का प्रयोग करते हैं। जोरी पानी करी विनय सशंका, हाथ जोड़ करके तत्काल अनुनय विनय करने लगती है, और सशंकित भी है। सशंकित इसीलिए है कि एक अपराध के लिए तो मेरी ये दशा हो गई, अगर शठ शब्द का ध्यान करके इन्होंने दूसरा घूंसा मुझे मारा तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, इसलिए वह सशंकित है। और इसका जो दूसरा भाव है वह यह है कि उसने यह कहा कि जाने सी नहीं मरम शठ मोरा। इसका भाव यह है कि अरे बंदर, तू मेरी शठता के मर्म को नहीं जानता। अर्थात शठ शब्द का प्रयोग उसने अपने मर्म के अभिकथन के संदर्भ में किया है। मेरी शठता का मर्म तुम नहीं जानते। इस प्रकार से एक भाव यह भी अभिव्यंजित होता है कि लंकिनी ने जाने सी नहीं मरम शठ मोरा, कि मेरी शठता के मर्म को तुम नहीं जानते। यह शब्द उसने अपने दुष्टता के प्रसंग में दुष्टता को व्यंजित करने के लिए प्रयुक्त किया है, और इस शठ शब्द का प्रयोग उस कपिश स्वरूप हनुमान जी के प्रसंग में उसने नहीं किया, और केवल एक ही दुर्वचन कहा, वह था चोर शब्द। और उसी चोर शब्द के एवज में, उसी चोर शब्द के बदले हनुमान जी ने एक घूंसा उसे मारा, जिससे वह व्याकुल हुई, उसके मुंह से रुधिर वमन हुआ और वह धरती पर कई ढुनमुनियां खाई। लेकिन फिर सहसा वो सावधान होकर के उठती है और पुनि संभार उठी सो लंका। सो लंका, वह लंका नगरी जो राक्षसी के रूप में भेष बदल करके लंका की रक्षा कर रही है, वह अपने को संभालती है, उठती है और तत्काल हाथ जोड़ करके हनुमान जी से अनुनय विनय करने लगती है। एक भाव यह भी है कि उसने हनुमान जी से
इसलिए अनुनय विनय किया कि उसे स्मरण हो गया ब्रह्मा जी के वरदान का। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और यह कहा था कि विकल हो सीतय कपि के मारे तब जानिस निश्चर संहारे। जब तुम किसी बंदर के मारने से, बंदर के प्रहार से व्याकुल हो उठोगी, तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारा अर्थात लंका नगरी का सर्वनाश का समय आ गया है। लंका नगरी के सर्वनाश के मुहूर्त की शुरुआत हो गई है। और इसलिए उसको यह भी स्मरण आया कि यह कपि के रूप में हनुमान जी हैं और यह भगवान श्री राम के दूत हैं। इसलिए उसको तत्काल यह स्मरण आ गया कि यह असाधारण है, प्रबल हैं और यह भगवान श्री राम के दूत हैं और लंका नगरी के रूप में अब मेरा विनाश ध्रुव है। इसलिए उसने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से यह अनुनय विनय किया कि प्रभु, मुझसे आप राम भक्त हैं, रामदूत हैं, इसलिए मुझसे भागवतापराध हो गया है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवत परायण प्रभु के भक्त के प्रति मैंने चोर शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं अपराधिनी हूँ। इसलिए जोरी पानी करी विनय, वह हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती है हनुमान जी से। एक भाव यह भी है, एक सौंदर्य यह भी है इस कांड की इन चौपाइयों में। अच्छा, तत्काल इसके बाद आप यह भी देखें कि वह अध्यात्म की बात करने लगती है और लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि हे तात, जितने स्वर्गापवर्गादि के सुख हैं उन्हें तराजू के एक पल्लड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पल्लड़े पर सत्संग, वह भी कितने समय का, एक लव का, जो सुख लव सत्संग, एक लव के सत्संग का जो सुख है उसे रखा जाए। तो यह एक लव के सत्संग का जो सुख है वह स्वर्गापवर्गादि के सुखों से भी बड़ा होगा। यह लव क्या है, मैं आपसे यहाँ पर यह निवेदन करूं कि हेमचंद्र ने लव को परिभाषित करते हुए यह कहा था कि अष्टादश निमेषस्तु काष्ठद्वयम लवः। इस प्रकार से उन्होंने परिभाषा की है। और श्रीमद् भागवत पुराण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों आँख की बरौनियों के मिलने और उनके उठने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। और इस निमेष का जो 1/3 भाग होता है, 1/3 पोर्शन, वह लव कहलाता है। तो उतने कालखंड का जो सत्संग है, दोनों आँख की बरौनियों के नीचे वाली पलकों से स्पर्श करने और तुरंत उठने का जो कालखंड है उसका 1/3 भाग लव होता है। और मात्र उस अवधि का जो सत्संग है वह भी स्वर्गापवर्गादि के समस्त सुखों से कहीं भारी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि हनुमान जी को वह शठ कहती है, हनुमान जी को वह चोर शब्द से संबोधित करती है, हनुमान जी लंकिनी को घूंसा मारते हैं, उसके मुख से रुधिर बमन होता है, वह धरती पर गिर पड़ती है और न केवल गिरती है
कई ढुनमुनियाँ धरती पर खाती है। तो इसमें कब सत्संग हो गया, कैसे सत्संग हो गया? सत्संग की बात कहाँ से उसके मनोमस्तिष्क में आ गई लंकिनी के? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक निमिष का 1/3 भाग का जो कालखंड है अर्थात लव, उस लव नामक परिमाण के कालखंड में किया गया सत्संग भी स्वर्ग अपवर्ग आदि के सुखों से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सुखद है, ज़्यादा मंगलकारी है, ज़्यादा कल्याणकारक है। तो यह सत्संग कब हुआ, कैसे हुआ, घटना चक्र तो यह चल रहा है। यहाँ मैं आपसे अनुरोध करूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखन चातुरी बहुत ही अद्भुत है और यही सुंदरकांड के सौष्ठव का परिचायक भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो उसे वरदान दिया गया था लंकिनी को, वह वरदान उसे स्मरण आ गया और स्मरण आते ही उसने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग अति, और इसके अतिरिक्त कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। कि हे तात, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, बड़ी ही पुण्यशालिनी हूँ कि आज मैंने अपने इन अपलक नेत्रों से भगवान श्री राम के दूत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का दर्शन कर लिया। देखे नयन राम कर दूता। और यह दर्शन सत्संग हो गया लंकिनी का। पुनश्च लंकिनी को चूंकि हनुमान जी ने घूंसे से प्रहार किया था, मुक्का मारा था, तो प्रकारांतर से एक संत का स्पर्श भी लंकिनी को प्राप्त हो गया। इस रूप में उसे न केवल दर्शन सत्संग का लाभ उसे प्राप्त हुआ, अपितु स्पर्श सत्संग की भी अनुभूति उसे हुई। और इस कथा प्रसंग में वह लंकिनी हनुमान जी के दर्शन और स्पर्श प्राप्त करने के कारण सत्संग की अनुभूति कर चुकी है। गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी कहा है कि संत दरस जीमी पातक टरे, संत के दर्शन से पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं। तो इस रूप में हनुमान जी का दर्शन उस लंका नगरी लंकिनी को प्राप्त हो गया है और स्पर्श भी प्राप्त हो चुका है। अतः इस रूप में लंकिनी सत्संग भी कर लेती है। और वही रजोगुण वृत्ति वाली जो मायावी राक्षसी शक्ति लंकिनी है, वह अब तक जो बाधा के रूप में उपस्थित हो रही थी हनुमान जी के मार्ग में, अब वही उनके मार्ग को सुगम कर रही है और उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और कहती है, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, सारा द्वार खुला हुआ है, आप लंका के अंतःपुर में प्रवेश करिए और सब काजा, अपने समस्त कार्यों की सिद्धि कीजिए और अपने मन में हृदय राखी कौशलपुर राजा, भगवान श्री रामचंद्र जी के करुणा वरुणालय स्वरूप को, अनंत शक्तियुत
स्वरूप को हृदय में विराजित करके आप अपने संपूर्ण कार्यों की संसिद्धि कीजिए। ऐसा आशीर्वचन भी लंकिनी हनुमान जी को इस कथा प्रवाह में प्रदान करती है। सब काजा का तात्पर्य क्या है? सब काजा का तात्पर्य गोस्वामी जी ने इस रूप में बताया है, अलग अलग वर्णन न करके सब काजा से यह ध्वनित कर दिया है कि श्री हनुमान जी महाराज आप श्री जानकी जी का दर्शन लाभ करेंगे। उन्हें अंगुलीयक जो शहीदानी प्रभु श्री राम ने चिन्ह प्रदान किए हैं उन्हें आप प्रदान करेंगे, उनके शोक का शमन करेंगे। साथ ही साथ अशोक वन को उजाड़ेंगे, अक्षय कुमार आदि समेत राक्षसों का वध करेंगे, लंका दहन आदि की संपूर्ण क्रिया करेंगे। यह सब काजा कह करके गोस्वामी जी ने संक्षेप में पूरे कथा प्रवाह को यहीं पर चित्रित कर दिया है। इसी प्रकार अभिप्राय दीपककार सब काजा को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि नगरी सगरी निश्चरी हौं अधमरी पुकार, हरि प्राण लासी डसय हौं ही बलिता ही जार। वह यह कह रही है कि हे हनुमान जी महाराज, आप तो श्री राम के दूत हैं। मैं लंकिनी यह बात कह रही हूँ कि मैं ही लंका नगरी हूँ। यह लंका नगरी मेरी देह है। मैंने राक्षसी के रूप में यहाँ पर यह स्वरूप धारण कर रखा है। अभी आपने एक शक्तिशाली घूंसे का मेरे ऊपर जो प्रहार किया है, उससे अभी थोड़ी देर में मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और यह राक्षस नगरी है और इस राक्षस नगरी में मेरा कोई दाह संस्कार नहीं करेगा। इसलिए मैं आपकी बार बार बलैया लेती हूँ, बलिहारी जाती हूँ कि हनुमान जी महाराज अब इस लंका नगरी को आप भस्मीभूत कर दीजिएगा, जला दीजिएगा, जिससे मैं और मेरी शरीर मुक्त हो जाए। और इसीलिए हनुमान जी ने उलटी पलटी कपि लंका जारी, कोदि परा पुनि सिंधु मजारी। आप वहां से इसका संदर्भ लें। हनुमान जी ने लंका को उलट पुलट करके जलाया। और यह जो अनुरोध था, अनुनय था, वह लंकिनी का ही था कि जिस रूप से एक मृत व्यक्ति की लाश को उलट पुलट करके जला दिया जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी अब आप, मेरी मृत्यु हो रही है, थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगी, इस लंका नगरी को अच्छे ढंग से उलट पुलट करके आप जला देना, जिससे मेरा दाह संस्कार, देह संस्कार पूर्ण हो सके। फिर इसी कथा प्रसंग में वह कहती है, सब काजा को बताने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय राखी कौशलपुर। यह कथन भी लंकिनी के मुख से कराते हैं, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस आशीर्वादात्मक शुभ कथन में हृदय राखी कौशलपुर राजा, वह यह जानती है कि रावण ने अपनी इस नगरी में देव भुजबल विश्ववश्य करी, राखे सी कौन सुतंत्र, मंडली कम निरावन, राज करई निज मंत्र, देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, आनि बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी।
कि इस नगरी में उसने त्रैलोक्य की जगत सुंदरियों को, जो ललिता ललामभूता सौंदर्य संदोह संबलिता पद्मिनी पद्मगंधा हैं, ऐसी त्रैलोक्य सुंदरियों को उसने लाकर यहाँ सुरक्षित रखा है। तो कहीं हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनके मन में कोई कुभाव न उत्पन्न हो, इसलिए सब काजा की संसिद्धि के लिए उसने एक शर्त यह भी जोड़ी, हृदय राखि कौशलपुर राजा। अपने हृदय में आप कौशलाधीश भगवान श्री राम की अविरल शक्तिशाली दिव्य मूर्ति को सजो करके आप अपने सारे कार्यों की संसिद्धि कीजिए और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार का आशीर्वादात्मक कथन करते हुए वह लंका नगरी में हनुमान जी को प्रवेश करने के लिए वहाँ से अनुमति प्रदान करती है और पुनः हनुमान जी लंका नगरी के अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने तीनों वृत्तियों पर विजय प्राप्त की है और लंका नगरी के अंतःपुर में प्रवेश कर सीता माता की खोज करेंगे, जो भक्ति स्वरूपा हैं, और भक्ति स्वरूपा सीता माता की शरणागति को हनुमान जी प्राप्त करेंगे। इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदर कांड की सुंदरता को बहुत ही सुष्ठु रूप में प्रदर्शित किया है, रचित किया है, खचित किया है, लिपिबद्ध किया है। यह उनकी लेखन चातुरी का ही परिणाम है। धन्यवाद।